अस्सलामुअलैकुम। फ़ौज़ा कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। मज़ेदार से सैंडविचेस तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 4 टेबल स्पून ऑयल और उसके बाद मैं उसमें ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। तो आपने भी इसको ताज़ा क्रश करना है, फ्रिज वगैरह का ये रखा हुआ नहीं लेना, क्योंकि हम सैंडविचेस बना रहे हैं तो हमें इसमें ताज़ा ही लेना होगा ताकि बहुत अच्छा हमारा इसमें फ्लेवर आए। अब लहसुन ने कलर चेंज कर लिया है हल्का सा, तो मैं इसमें 2 अदद प्याज जो कि मैंने रफली चॉप कर ली थी 4 खाने की बारीक, और उसके बाद ये 6 अदद हरी मिर्चें, इन्हें भी मैंने बारीक काट लिया था। तो 2 अदद दरमियानी प्याज और 6 अदद मिर्चों को भी आपने लहसुन अदरक के पेस्ट में डालकर हल्का सा सॉफ्ट करना है। ज़्यादा कुछ भी हमने इसमें पकाना नहीं है, बस चीज़ों को हल्का सा सॉफ्ट करना है। यहाँ पर है मेरे पास गाजरें 2 अदद, इनको भी मैंने छोटा काट लिया था कि ये सैंडविचेस में आराम से जो है वो बाइट हो सकें, और बहुत ज़्यादा इनका साइज़ बड़ा नहीं रखा, आपने भी बहुत छोटा रखना है इसका साइज़। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ शिमला मिर्च, ये भी 2 अदद ही हैं गाजर की तरह, और इनको भी छोटा जितना छोटा हो सके आपने काट लेना है। साथ ही मैं इसमें 1 कप बंद गोभी शामिल कर रही हूँ जिसे मैंने बारीक काट लिया था। तो इन सब्जियों को मिक्स करेंगे आहिस्ता से, हल्का सा, बस 1-2 मिनट हमने इनमें सॉफ्टनेस लानी है, और उसके बाद हम इसमें मुर्गी और मसाले शामिल करेंगे। तो देखिए आप, इनका कलर कितना ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा है, इसे ख़राब हमने बिल्कुल भी करना नहीं है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रेशा की हुई मुर्गी थी मेरे पास आधा किलो, इसे मैंने लहसुन अदरक को साबुत डालकर पानी डालकर उबाल लिया था मुर्गी को 25 से 30 मिनट, और उसके बाद ये गल गई थी तो मैंने इसके रेशे कर लिए थे। अब ये रेशे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। आपने भी इसी तरह से मुर्गी को पकाकर गलाकर रेशे करके और वो सब्ज़ी में शामिल कर देने हैं सैंडविचेस के लिए, ताकि हमारे ज़बरदस्त से यमी से सैंडविचेस जो हैं वो तैयार हो सकें। और छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, कोई भी हो, सैंडविचेस सबको अच्छे लगते हैं। तो सबके लिए हमें ज़बरदस्ती यमी सी रेसिपी तैयार करनी है। और एक बात का जो आपने ध्यान रखना है कि कलर ख़राब ना हो। अब है यहाँ पर 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, और नमक कुछ इस तरह से है कि 1/2 टेबल स्पून है और 1 टीस्पून। जिस तरह मैंने आपको बताया कि नमक 1/2 टेबल स्पून और 1 टीस्पून है, अगर आप इसी तरह से डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा ये इसमें, और कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं आपको इसीलिए इस तरह से मसाले बताती हूँ कि आपकी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बने, उसमें कोई कमी खामी ना हो। तो मिर्चें जो मैंने लाल वाली 1 टेबल स्पून डाली हैं और काली वाली 1 टेबल स्पून, उसे आप कम करना चाहें तो कर सकते हैं अगर बच्चों को आपके घर में ज़्यादा पसंद ना हो। यहाँ पर मैंने लास्ट में शामिल कर दिया है इसमें सफ़ेद सिरका, 3 टेबल स्पून था मेरे पास, और अब सिरके को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको चूल्हे से हटा लेंगे। बाकी की चीज़ें चूल्हे से हटाने के बाद हम शामिल करेंगे। तो आप देखें सब्जियों का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है। अब मैं इसमें आधी प्याली शामिल कर रही हूँ चीज़, चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़, जो भी आप इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं, और अगर आप अवॉइड करना चाहें तो वो भी आप चीज़ को कर सकते हैं। 1 कप मायोनीज़ है मेरे पास या 1 प्याली, वो मैंने शामिल कर दी है। उसके बाद 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस डाल दिया है, और उसके बाद मैं इसमें 6 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ केचप। तो केचप वगैरह अगर आप कम खट्टा खाते हैं या ज़्यादा ना पसंद हो तो आप कम कर सकते हैं। उसके बाद हरी धनिया की 1 गड्डी थी, इसे मैंने धो के काट के साफ़ कर लिया था, और अब इसको भी शामिल कर दिया है। इससे सैंडविचेस में बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी मज़ा आने वाला है। तो आप देखें हरा भरा और लाल और सफ़ेद सारे कलर मिलकर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो मायोनीज़ और केचप, चिली सॉस वगैरह इसमें हमने इसलिए डालना है ताकि ये बाइंड हो जाए, गिरे नहीं, फिर अच्छा सा हमें मज़ा आए इसको खाने में, ना कि हम सैंडविचेस को संभालते रहें। तो बस कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने तमाम डबल रोटी के जो हैं वो साइड्स निकाल दिए हैं,
और अब हम इसके ऊपर फिलिंग रखेंगे और इस तरह से हमने रखनी है कि कोई भी बाइट यानी कि हमारा कोई भी जो एक कहने वाला वो खाली ना जाए। तो अच्छी तरह से सब तरफ इसको आपने नाइफ़ की मदद से यानी कि छुरी की मदद से लगा लेना है, कोनों को भी सेटल करना है और उसके बाद सही तरह से अच्छा सा लगाने के बाद हम इसको कवर करेंगे दूसरे टोस्ट से और उसके बाद हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये फिलिंग के साथ चिपक जाए और अलग ना हो। ये देख सकते हैं आप कि कितना यमी और मज़ेदार सा इसका कलर है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मक्खन। तो अगर आपके पास मक्खन ना हो या आप नहीं लगाना चाहते हो तो बिल्कुल आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसकी जगह आप अगर आप चाहें इनको सेक कर खाना तो आप घी लगा सकते हैं। घी के साथ इनको हल्का सा फ्राई कर लें, दोनों तरफ से हल्का सा सेक लें और या फिर ऑयल की मदद से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने लगा दिया था एक तरफ मक्खन और हल्का सा मैंने इसमें 2-3 बूंदें घी की डाली हैं और अब हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा चूल्हा तेज़ आपने नहीं रखना। तो दूसरी तरफ से ये हो चुका है। अब मैं इसकी दूसरी साइड पर भी मक्खन लगाने लगी हूँ। तो वही बात कि अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ तेल या घी से भी सेक सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसको इसी तरह से खाएं बगैर सेके तो बस इसकी कटिंग करने के बाद साइड से और आपने इसको सर्व कर देना है या फिर खा लेना है। तो ये देखें कितना प्यारा कितना हसीन कलर हमारे पास आ चुका है हमारे सैंडविच का। दोनों तरफ से ये ज़बरदस्त सा यमी सा हो गया है। तो अब इस तरह से हम इसको रखेंगे। ज़्यादा सैंडविचेस रख लिए हैं मैंने और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर ये डंडियाँ लगाई हैं ताकि ये इधर उधर ना हो और आराम से कट जाए। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तो मैंने आपको क्लब सैंडविचेस भी सिखाए हैं जो 4 लेयर के होते हैं और ये तो हैं 2 लेयर। तो आप वो भी जाके देखिएगा, वे बहुत ज़बरदस्त और यमी बनते हैं और ये भी बहुत ही यमी और मज़ेदार से बनकर तैयार हुए हैं। अभी मैं आपको ये देखें अलग अलग करके दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से हैं क्योंकि मैंने साथ पकड़ा हुआ था तो कहीं आप ये ना समझें कि ये एकदम लेयर्स कहाँ से आ गई। तो ये बहुत सारे सैंडविचेस थे। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से यमी से और हर कलर आ रहा है इसमें। आप ये देखें कि कितना खूबसूरत लग रहा है कि किसी को भूख ना हो तो वो भी इनको खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हम इसे इसमें सेटल कर लेंगे और ये तो मैंने जो है सारे सेक दिए थे, ब्राउन कर लिए थे। इसके अलावा मैं आपको जो सादे होते हैं यानी कि जो मैंने नहीं किए हैं, जो मैंने नहीं सेके हैं, सादा है, उसकी भी मैं आपको पैकिंग दिखाऊंगी ताकि आपको वो किस तरह से यूज़ करने, किस तरह आपको उन्हें जो है इस्तेमाल करना है वो भी आप सीख सकें। तो ये वो सारे हैं जो मैंने फ्राई नहीं किए हैं, फ्राई वाले मैंने आपको दिखा दिए। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप इसको किस तरह से रख सकते हैं, यानी कि 1 से 2 दिन आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं बच्चों के लिए। अगर आप स्कूल के लिए बनाना चाहें, ये देखें आप इसके उस तरह से भी खा सकते हैं, ये उतना ही यमी लगेगा। तो इसका रखने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप पहले कटिंग कर लें या फिर आप चौकोर शेप में भी रख सकते हैं। मैं भी आपको दोनों तरह से करके दिखाऊंगी। तो आपने जो है वो पन्नी ले लेनी है और उसके बाद उसको फैला के सब तरफ से इसको फोल्ड कर देना है, इसलिए ताकि जो है अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो इसका जायका भी चेंज नहीं होगा, ये सेफ़ भी हो जाएगा और 2 से 3 दिन ये आराम से फ्रिज में चल जाएगा अगर आप डेली बच्चों को देना चाहें, क्योंकि बच्चों को देने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने हस्बैंड्स वगैरह को ऑफिस के लिए देना चाहें, भाइयों को देना चाहें तो आप इजीली दे सकते हैं इस तरह से करके। और एक चौकोर शेप में भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रखना भी कितना इजी है। तो इस तरह से ही बाज़ार से आपको मिलते हैं, लेकिन वो साफ़ सुथरे नहीं होते। अगर आप पिकनिक पर ले जाना चाहें तो इस तरह से इसकी फ़ोल्डिंग कर सकते हैं और कैरी करने में आसानी होगी, किसी को देने में, और जरासीम से भी ये बच जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा देर इसको बाहर आपने इस तरह पन्नी में नहीं रखना, वरना इनके सड़ जाने का भी फिर ख़तरा होगा। तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है जनाब। मैंने आपको सारे तरीक़ों से ये सिखा दिया है कि आप इस तरह खाना चाहें, इस तरह से रखना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं।
और अगर आप उसको इसी तरह से सेक के खाना चाहें तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो जिस तरह आपका दिल चाहे, जैसे चाहे आप बनाएं, खाएं और अपने घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। अगरचे आप पिकनिक पर जाएं, वहाँ के लिए ले जाएं, पार्क जाएं, वहाँ के लिए ले जाएं, घर का साफ़ सुथरा बने, यमी यमी मज़ेदार सा बनेगा आपका ये, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, बजाय इसके कि हम बाज़ार की चीज़ें खाएं जो कि सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती और मज़ेदार सी भी तो नहीं होती। तो जनाब, मिलूँगी आपसे किसी और अपनी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। आप देख सकते हैं कितना यमी मज़ेदार सा इसका लुक है और ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी और लजीज़ बना था। तो इससे बनाइएगा, खाइएगा और साथ में चिप्स भी रख लीजिएगा तो ये और मज़ेदार हो जाएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।